क्या नाम है मैडम? निधि राय। खजुरा। शादी कहाँ हुआ था आपका? और शादी बरेली हुआ है, लेकिन रहने वाले लोग करीमदीनपुर के हैं। जी। क्या मसला है आपका? दहेज उत्पीड़न का। क्या आपका हस्बैंड का क्या नेचर है? वही पी के रोज आते हैं, मारपीट करते हैं और गाली गलौज करते हैं। जी। और क्या पैसे वैसे का भी डिमांड करते हैं? हाँ, पैसे का डिमांड हुआ है। 10 लाख तो ऐसे ही पहले ही दिया गया था, लेकिन फिर लोग 5 लाख के लिए फिर बोले। सासू? सास भी बोलती हैं कि जो पति कहता है वो मानो। सास भी मारती हैं? जी, सास भी मारती हैं। और ननद? ननद गाली गलौज करती हैं, वो भी मारी हैं कभी कभी। आपने कहीं दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कराया? जी, कराए हैं। कहाँ पे? सैदपुर। सुने कि आप महिला प्रकोष्ठ में भी, यहाँ पे भी महिला थाना में भी गई थी? जी, 3-4 बार गए तो वो रोज किसी न किसी बहाने हमको लौटा देती थी, लेकिन फिर बाद में बुलाई कि नहीं, हम सुलह समझौता करा देंगे। तो हम लोग फिर आए, उनको भी बुलवाई वो। फिर इसके बाद ये अकेले में ले जा कर के हमसे बोली कि हमें 60,000 दे दो तुम, तुम्हारा सब। यहाँ पे जो मतलब थाना 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 अध्यक्ष, हाँ, प्रभारी जो हैं। जी, जो महिला, हाँ। क्या नाम है उनका? शशि सिंह। शशि सिंह। जी। आपसे पैसा मांगा गया था? जी, 60,000 रुपये मांगी थी। अच्छा, हम जब नहीं आपने दे मना पाए। किया तो? मना कर दिए तो उन लोगों का जैसे जैसे वो लोग कहते गए वैसे वैसे ये कर रही हैं। हमारे रिश्तेदार को, हमारे घर वालों पे को मुकदमा लिखवा करके हमारे पे प्रेशर डाल रही हैं ताकि हम अपना केस वापस ले लें। अच्छा, उल्टा आप पे मुकदमा कराया गया है? मतलब यहाँ पे अ, मतलब लड़कों पद से आपके मुकदमा कराया गया है? अच्छा, किस पे मुकदमा है? मेरे पिताजी पे, 3 भाई पे, बुआ पे, दीदी पे, जीजाजी पे और उनके पिताजी पे, दीदी के ससुर पे। अच्छा, दीदी के ससुर पे मुकदमा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जब महिला थाना गई थी, तो महिला थाने में रिस्पॉन्स क्या था? मतलब क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स था कि मतलब ये कहीं ऐसा नहीं ना कि उनका पक्षपात कर रही हैं? बात कर रही हैं तभी तो हम इतने परेशान हैं। कितने दिन से परेशान हैं? अरे करीब हमको लग रहा है 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से परेशान हैं ना? जी। फिर दोबारा थाने में गई थी आप, महिला थाने में? हाँ, कई बार हम जा चुके हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर जाके आप कहीं दूसरे थाने में या सैदपुर थाने में मुकदमा कराई थी क्या? हाँ, वहाँ करा। से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? वहाँ से वो भानु प्रताप सिंह जो वहाँ के हैं, वही मुकदमा दर्ज किए और फिर इसके बाद जो भी लगाया जाता है वो लगाए सब। तो जो आपके हस्बैंड थे या वो डेली मारपीट करते थे या डेली मारपीट करते थे, डेली पी के आना और डेली मारपीट करना। पीते भी हैं? बहुत ज्यादा। हाय दोस्तों, मैं भारत न्यूज़ 61 से। एक बार मैंने आप लोग को बताया था कि एक मैं आपको कहानी बताऊंगा। वही कहानी है, ये निधि राय जी हैं। तो रिश्ता तोड़ने की कोई बात नहीं करता, रिश्ता आदमी जोड़ने का बात करता है। लेकिन उल्टा इनके जो जीजा जी हैं, इन पे भी मुकदमा कर दिया गया है। क्या नाम भैया आपका? अभिषेक कुमार राय। क्या मामला है? मतलब आपके ऊपर सुने कि मुकदमा हो गया है? हाँ, मुकदमा इसलिए हुआ कि जब महिला थाने पे लड़की को बुलाया गया तो उस समय हम भी थे वहाँ पे। जी। और प्रयास तो हम किए कि नहीं, मामला सॉर्ट आउट हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन उन लोग की तरफ से ये था कि लड़के वाले आए तो आवा-भगत ऐसा देखने को मिला हमको, जैसे शशि सिंह का रिश्तेदार कोई आया है। और लड़की को बाहर मंदिर के किनारे जाओ बैठो, और सारे रिश्तेदार भी थे, सबको हटा दिया गया। और तब से मैं एक जनप्रतिनिधि भाजपा के जो हैं किसान यूनियन मोर्चा के रुद्र प्रताप सिंह जो हैं, उनसे मैंने फ़ोन से बात कराया। तो उसके बाद से उन्होंने हमसे बहुत नाराज़ चल रही हैं, शशि सिंह। यहाँ पे जो इंस्पेक्टर मैडम है वो आपसे नाराज चल रही हैं? आप नेताओं से मिले हैं, आप नेतागिरी करते हैं। बोले एक नेतागिरी कर रहे हैं? हम पीड़िता के साथ न्याय के लिए जाते हैं, ये नेतागिरी हमारा देखती हैं हम। ना हम कोई पद पे हैं, ना कोई हम ये हैं। हम आप आम पब्लिक हैं, किसान के लड़के हैं। मैं चाहता हूँ कि न्याय हो लड़की के साथ, और न्याय होना चाहिए। पत्रकार बंधु से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रयास करिए, लड़की को न्याय मिल जाए। गुंजन राय जी। लड़की के क्या लगेंगे आप? हम बहन है। आपकी माता जी? नहीं। जी। मतलब आप उनका पालन पोषण निधि राय काफी की है? जी। अच्छा। क्या मतलब सुने कि आपका भी मुकदमे में नाम है? हाँ, मेरा है सर। मेरा है, मेरे ससुर जी का है, मेरे हस्बैंड का है, सबका है। सबका नाम है? हाँ। तो आप जब शुरू से इनको पाली, जी। तो इनका तो नेचर स्वभाव
और ऐसे ही लग रहा है कि शिव जी हैं, शादी हम्म, में हम्म, फिर भी आप मतलब उनका भी नाम डाला गया है मुकदमे में, यहाँ तो दहेज प्रथा पे में हुआ है। हम्म, दहेज प्रथा तो मैं खैर आप लोग की है, जी। दहेज प्रथा आप लोग की है, तो मारपीट का मुकदमा उन लोगों ने कैसे करा दिया? अब वो लोग कैसे करा दिया, वो लोग तो अब क्या बताएं हम, इस बात को तो बहुत कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर सब अच्छा होता, ये ऐसा क्यों, हम लोग ऐसा क्यों करते, ये यहाँ पे क्यों रहती, ससुराल में नहीं रहती। दहेज में आप लोगों को कितना पैसा दिया था? दहेज में हम लोग दिए थे 10, वो सब मिला के तो हम अकाउंट में तो अकाउंट में दिया गया था 10 लाख, एक बार कैश दिया गया था, और जो अदर दिया गया था वो भाई लोग दिए थे, हमको तो ये नहीं पता है। 10 लाख देने के बाद भी कुछ डिमांड हुआ हाँ, शादी के बाद? शादी के बाद हुआ था डिमांड। हाँ, और बार-बार जो मेरी बहन वहाँ रहती थी जब ससुराल में, दवा है, कुछ और चीज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी सामान इसके लिए चाहिए था, हमेशा बार-बार फ़ोन करके सब माँग रहे थे। अब ये बोल रही थी, और पता नहीं कब जैसे नौकरी-वोकरी के लिए कुछ परेशानी हुई थी, तो इसके हस्बैंड के लिए फिर पैसा दिया गया था। जब देखिए तब पैसे, अच्छा, उनकी पैसा, नौकरी में भी पैसा आप लोग दिए दिए थे? दिए थे। मेरा भाई दिया था एक बार, और कुछ भी छोटी से छोटी भी कुछ भी होता था, इसके लिए तो हम लोग यहीं से पैसा-वैसा, हो सकता है भाई बाहर रहती है, कुछ मन हो, बड़ी थी, हम मतलब इसके बड़े थे, सभी लोग छोटे भाई थे, तो वो अपना सब देते थे वही। और जब भी ये आना-जाना जो भी करती थी, वहाँ से ससुराल से आती थी तो भाई लेके आते थे, ये जाती थी तो भाई लेके जाते थे। कौन सा ससुराल में उनका ऐसा होता हस्बैंड है? का नेचर कैसा हस्बैंड का नेचर, हम तो बस वही शादी में देखे थे, और शादी के बाद फिर कभी देखे-ओखे नहीं थे, बात उससे हल्का-फुल्का 1-2 सेकंड बात करता था वो। तो ऐसे क्या पता चलेगा किसी के बारे में? ये अब बहुत खुल के बात नहीं करती थी, इसलिए कि हो सकता है शायद सब अच्छा हो जाए, सब कुछ था? आप ठीक-ठाक लोगों हो ने जाए। प्रयास किया कि एक बार फिर से नहीं, समझौता हो हाँ, जाए, समझौता किए 2 थे लोग हम लोग। साथ में रहें? जी, हम लोग ये चाहते थे कि ये अच्छे से रहे अपने ससुराल में, लेकिन बट क्या किया जाए उधर से जब, क्या मतलब उधर से क्या था कि हम नहीं रखेंगे? नहीं, नहीं, ये जब आई यहाँ पे, एक भाई की शादी में आई थी, तो हम लोग फिर वो चली गई। भाई लेके फिर वहीं गया बम्बई, मतलब यहाँ से एरोप्लेन से टिकट करा गया, सब लोग चले गए वहाँ पे, मतलब इसको लेके मेरे भाई बड़ा वाला गया। जब इसके बाद फिर शादी पड़ी, फिर ये आई, उसके बाद आ जाओ टिकट करके आ जाओ। ये बोले कि नहीं, बार-बार हम कैसे आएँगे? अरे हमारा भी परिवार है, गाँव समाज है। हाँ, जेवर कभी देते नहीं थे इसको पहनने के लिए। ये मेरा ही जेवर, मतलब यहाँ पे रहती थी, तो हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हम डबल ट्रिपल जेवर यहाँ पे था मेरा, तो हम अपने भी पहनते थे, इसको भी पहनाते थे। भाई मायके में आने के बाद सब लोग पूछते हैं ना कि कितना इतना तो मास्टर साहब दिए हैं, और कुछ ऐसा-वैसा तो होता नहीं, तो हम दिए थे मतलब पहनने-ओढ़ने के लिए। फिर आई वहाँ से ससुराल में, फिर भी कान में कुछ नहीं पहनी थी। मतलब रोल-गोल का पहनी थी, तो फिर यहाँ से फिर छोटा-मोटा बनवा के दिया गया। चलो भाई लड़की है, पहनेगी नहीं तो क्या, फिर वहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, बस बस यही चीज़ को अब मारे-पीटे होंगे तो ये खुल के कभी बताई नहीं। बाद में जब ये लगने लगा कि अंदर-अंदर कुढ़ने लगी, तो बाद में हमको पता लगा कि ऐसे बात करते-करते, तब इसको पता लगा कि ये मतलब वो दिक्कत है वहाँ पे, तो खुल के हम पूछते थे भी, ये बताती नहीं थी। बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग दिए, तब ये रोने-वोने लगी फ़ोन-वोन करके, तो हम बोले कि सब कुछ छोड़ो, तुम पहले यहाँ मेरे पास आओ। माताजी है नहीं, पिताजी कॉलेज चले जाते हैं, भाई अपने काम में बिज़ी रहते हैं, बताओ कौन किसका ख़्याल रखता है? अच्छा, मतलब ये वहाँ से फ़ोन की थी क्या कि हमारे साथ मारपीट होता है या हस्बैंड नहीं, मारपीट ऐसे करते ही हैं? हाँ, हल्का-फुल्का की थी, और वो मसाज दिन भर मसाज करने के बहाने, हाँ, और परेशान किए जाते थे, उसको इसको परेशान करते थे लोग। हाँ, मतलब बहुत कुछ बताई, अब हम क्या बताएँ? जो मेरा पहले वाला सिम था उसमें सब रिकॉर्ड-विकॉर्ड रखे थे। अभी था नहीं ना कि हम जैसे हम लोग का व्यवसाय है, इसकी वजह से कोई भी बातचीत करता है तो हम लोग उसमें रिकॉर्ड करके रखते रहते हैं। लेकिन जब पहले मेरा पहले वाला फ़ोन मतलब गुम हो गया, चोरी हो गया था, तो इसके बाद दूसरा जब लिए तब ऐसा कुछ था नहीं कि हम मतलब काम में व्यस्त रहते हैं, अकेले, तो वो तो नहीं किए हम लोग। अच्छा, ये बताइए मैडम, आप 1.5 साल बाद मुकदमा क्यों किया? क्योंकि हम प्रयास करते रहे कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। हम कई बार वहाँ से आए हैं, मतलब एक बार मम्मी की डेथ हुई उसमें आए, तो 2 महीने के बाद वो लोग बोले कि नहीं आ जाओ सब सही हो जाएगा। हम भी चाहते थे कि भाई परिवार है, इतने कष्ट से माता-पिता हमारी शादी किए हैं, उसमें खेत बेच कर के हमारी शादी किए हैं, तो कम से कम सब सही हो जाए। हम यही चाहते थे। तो हम फिर गए, फिर दोबारा भाई की शादी नहीं रिंग सेरेमनी में आए उसके। तो उसमें आने के बाद तब भी मेरे साथ मारपीट हमेशा होता रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम सोचते रहे कि चलो आज नहीं कल लोग बदल जाएँगे, आज नहीं कल लोग बदल जाएँगे। यही करते-करते मतलब काफ़ी टाइम हो गया।
यहाँ तक कि हम आने के बाद हम कितनी बार फ़ोन किए, सबको फ़ोन किए बारी-बारी से। सासू जी को फ़ोन किए, पिताजी को फ़ोन किए, फिर इसके बाद हस्बैंड जी को फ़ोन किए कि मम्मी देखिए परिवार में झगड़ा होता रहता है, हम जितना सब कुछ मेरे साथ हुआ हम भूल जाएँगे, हम सब भूल जाएँगे, सब सही हो जाएगा। बस हमारे साथ मारपीट ना हो, बस यही ना? हमारे साथ मारपीट ना हो, हम सब कुछ फिर सहते वहाँ से रिस्पॉन्स क्या मिला आपको? वहाँ से बस यही मतलब लोग कहते थे कि सब सही हो जाएगा। फिर हमको लेके हम जाते थे, फिर मेरे साथ वही शुरू हो जाता था। कोर्ट का नोटिस वहाँ से आया था विदाई के लिए, पहले वहाँ से आया था क्या? हाँ, पहले वहाँ से आया था। विदाई कराने के लिए कोर्ट हाँ, से नोटिस आया था। हाँ, कोर्ट से नोटिस उसके आया। बाद आप लोगों ने यहाँ से मतलब मुकदमा दर्ज कराया। हाँ, उसके बाद हम यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। तो आपके साथ मारपीट कई बार हुआ है कि एक मतलब हर बार यहाँ पे मतलब समझौता कई बार हुआ है कि एक ही बार समझौता हुआ है? कई बार हुआ है, भाई लोग भी कोशिश किए, हम भी कोशिश किए कि सब सही हो जाए, परिवार सब ठीक हो जाए। वहाँ पे भी इनको भी कितनी बार समझाए कि नहीं चलिए जो हुआ सो हुआ, भूल जाते हैं हम, फिर आगे अपनी ज़िंदगी सँवार लेंगे हम लोग। लेकिन जाने के बाद फिर वही मेरे साथ पी कर के आना, मारपीट करना, फिर किसी भी चीज़ के लिए घर पे फ़ोन करके बोल दो भाई को दे देंगे लोग। अच्छा, पैसों के लिए बार-बार डिमांड करना। बार-बार डिमांड करते थे लोग। जॉब के लिए उनको पैसे चाहिए थे तब भाई दिए थे। हाथ से भी दिए हैं, जो हाथ से दिए हैं वो लोग तो बताएँगे नहीं, लेकिन जो अकाउंट से गया है, उसको भी लोग बोल दे रहे हैं कि नहीं वो तुम मँगाई थी। अब बताइए हम कैसे कहें कि नहीं हम अपने लिए मँगाए हैं कि उनके लिए मँगाए हैं? मानते हैं कि मान लीजिए हम अपने लिए भी मँगाए होंगे, तो शादी के बाद एक लड़की का अपने हस्बैंड से होता है कि उसकी ज़रूरतें उसका हस्बैंड पूरा करता है। लेकिन सब मेरी ज़रूरतें जितनी थी, जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे मतलब मायके वाली पूरी की है। बिन बिन माँ की बेटी की लाचारी है, एक तरफ से देख लीजिए। जब इनकी बहन और जीजा साथ देते हैं तो इनकी बहन और जीजा को भी फंसा दिया जाता है। ये हाल है गाजीपुर शासन और प्रशासन की जो महिला थानाध्यक्ष हैं, जो महिला यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, उनको सोचना चाहिए, खुद महिला हैं और एक महिला के ऊपर मुकदमा, इनके ऊपर मुकदमा, इनकी बहन के ऊपर मुकदमा, ये हाल है। हम न्यायपालिका में इसलिए जाते हैं कि हमें एक कहीं न कहीं पीड़ित हैं तो वहाँ पे सुलह मिलेगा, कहीं न कहीं हमें एक उसके छत्र छाया में जाएँगे तो हमें छत्र छाया में जाने के बाद भी पीड़िता को राहत नहीं मिलता है, ऊपर से मुकदमा मिलता है।